बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। बच्चों एक शेड्यूल दी हुई है। कॉलम नंबर 1 में यूनिट्स ऑफ आउटपुट शो की गई हैं जो 0 से लेकर 8 यूनिट तक दिखाई गई हैं। सेकेंड कॉलम में टोटल कॉस्ट दी हुई है 10, 20, 28 एंड सो ऑन। इस टोटल कॉस्ट की हेल्प से हम लोग एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि AC इक्वल्स टू TC/Q। टोटल कॉस्ट दी हुई है। इस टोटल कॉस्ट को यूनिट्स से डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। कैसे देखते हैं। 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पर टोटल कॉस्ट कितनी है, 10 है। आप ये पढ़ चुके हैं कि जो 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पर टोटल कॉस्ट होती है वो वास्तव में क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC। तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर एवरेज कॉस्ट क्या होगी, 10/0 यानी कि इनफाइनाइट। व्हेन प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट देन टोटल कॉस्ट इज 20, सो एवरेज कॉस्ट विल बी 20/1 इक्वल्स टू 20। सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट पर एवरेज कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट 28 डिवाइडेड बाय यूनिट्स 2 यानी कि 28 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 14। थर्ड यूनिट पर 34 टोटल कॉस्ट है तो 34 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 11.33 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम सारे टोटल कॉस्ट को उसकी करस्पॉन्डिंग यूनिट से डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। अब इसी टोटल कॉस्ट की हेल्प से हम मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो निकालने का फार्मूला क्या था, TCN-1 यानी कि जो गिवन टोटल कॉस्ट है इसको हम आपस में एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। फर्स्ट यूनिट 0 पर हम डैश बना देंगे। 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पर मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं होगी, डैश रहेगी। व्हेन प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट then what will be the value of marginal cost, we have to find out it। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, TCN-N-1। जब फर्स्ट यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो nth यूनिट क्या हो गई, पहली यूनिट हो जाएगी। पहली यूनिट पर टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, 20 रुपीज़, और इसके पहले टोटल कॉस्ट कितना था, 10 रुपीज़। तो 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10। इसी तरीके से आपस में दो टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे, जो मिलेगा वो कहलाएगा मार्जिनल कॉस्ट। जैसे फर्स्ट यूनिट पर 20 माइनस 10, सेकेंड पर 28 माइनस 20 इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट 34 माइनस 28, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, आंसर आया 6। मार्जिनल कॉस्ट इज 6 रुपीज़। 38 माइनस 34 कितना हुआ, 4 यूनिट हुआ, 4 रुपीज़ हुआ। 42 माइनस 38 अगेन 4। फिर 48 माइनस 42 6। 56 माइनस 48 8। 72 माइनस 56 इक्वल्स टू 16। तो इस तरीके से दो टोटल कॉस्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट करके, माइनस करके हम मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। बच्चों हमें देखना है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच रिलेशन क्या है। तो देखते हैं कि क्या रिलेशन है। आप इस शेड्यूल को अगर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि 7th यूनिट ऑफ आउटपुट एक ऐसी यूनिट है जहाँ पर एवरेज कॉस्ट कितनी है, ₹8 एंड मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो ₹8। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट हमें मिलता है जहाँ पर MC इक्वल्स टू AC, दोनों कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हो जा रही हैं। और हम देखते हैं कि इसके पहले यानी कि जब प्रोड्यूसर 7th यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा था उसके पहले
क्या स्थिति है और उसके बाद की क्या स्थिति है, इसकी स्टडी करेंगे। तो उसके पहले देखते हैं क्या हो रहा। उसके पहले क्या है, एवरेज कॉस्ट लगातार घट रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी लगातार घट रही है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखेगा कि व्हेन AC इज डिक्रीजिंग, व्हेन AC फॉल्स, MC इज लेस देन AC। ऊपर की स्थितियों में हमें क्या कंडीशन मिली कि मार्जिनल कॉस्ट MC इज लेस देन AC। कैसे आप देखें, व्हेन प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट देन एवरेज कॉस्ट इज ₹20 एंड मार्जिनल कॉस्ट इज ₹10। फिर सेकेंड यूनिट पर एवरेज कॉस्ट ₹14, मार्जिनल कॉस्ट इज 8। थर्ड यूनिट पर AC ₹11.3 एंड MC इज ₹6, यानी कि MC इज लेस देन AC। AC ज़्यादा है और MC कम है। सेवन्थ यूनिट पर दोनों बराबर हो गए थे, MC = AC। अब देखते हैं कि जब प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन बढ़ाता है और प्रोड्यूसर 8th यूनिट पर आता है तब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 9, पहले 8 थी, 8 के बाद 9 हुई, यानी कि अब एवरेज कॉस्ट के बाद बच्चों हम कर रहे हैं, जब प्रोड्यूसर 8वीं यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, 8th यूनिट ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन करना चाह रहा है, तब वह एवरेज कॉस्ट के रूप में कितना खर्च कर रहा है, ₹9। और इसी कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट के रूप में वो ₹16 खर्च कर रहा है। यानी कि शुरू में क्या था, एवरेज कॉस्ट भी घट रहा था और मार्जिनल कॉस्ट भी घट रहा है। लेकिन एवरेज कॉस्ट क्या था, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, या हम कह सकते हैं कि व्हेन AC फॉल्स देन MC इज लोअर देन AC। MC लोअर होगी किससे, AC की तुलना में। उसके बाद क्या होगा, AC और MC एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट पर क्या हो रहा है, अब आप देखें AC पहले ₹8 थी, अब ₹9 हो, यानी कि AC क्या होने लगी, बढ़ने लगी। जब AC बढ़ी तब MC क्या है, MC भी बढ़ी है, ₹8 से ₹16 हो गई। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आप कह सकते हैं कि व्हेन AC इंक्रीजेज, यहाँ पर AC हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। व्हेन AC इंक्रीजेज, उस समय क्या हो रहा है, MC इज ग्रेटर देन AC। MC अब क्या हो गई है, MC ग्रेटर देन AC। तो ये 3 स्थितियाँ बच्चों हमें देखने को मिलती हैं। पहली स्थिति क्या है, व्हेन AC इज फॉलिंग, MC इज लोअर देन AC, MC इज लेस देन AC। सेकेंड स्टेज, व्हेन AC इज मिनिमम, ये ₹8 है, ₹8 पर AC हमारी मिनिमम थी। व्हेन AC इज मिनिमम देन AC एंड MC बोथ आर इक्वल, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। और थर्ड स्टेज में क्या देखने को मिला, व्हेन AC इज इंक्रीजिंग, व्हेन AC इज इंक्रीजिंग देन मार्जिनल कॉस्ट MC इज ग्रेटर देन AC। यही इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। अब हम AC और MC के रिलेशन को ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। आप देख सकते हैं एक ग्राफ आपके सामने दिख रहा है, OX एक्सिस पर आउटपुट, OY एक्सिस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। AC कर्व U शेप का होता है, आपने बना लिया। और आपने अभी शेड्यूल में देखा कि AC क्या जब मिनिमम पॉइंट होगा, उस मिनिमम पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। और शुरू से आपने क्या देखा कि AC हमारी जब घट रही थी तब मार्जिनल कॉस्ट भी घट रहा था, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट की तुलना में लोअर होता है, लेस देन AC होता है। इसलिए हमारा मार्जिनल कॉस्ट AC कर्व के नीचे से शुरू होगा, ऐसे शुरू होगा, मिनिमम आएगा, मिनिमम के बाद MC धीरे धीरे बढ़ेगा और AC को उसके मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके, काट कर, टच करके ऊपर निकल जाएगा। MC कर्व भी U शेप का होगा और AC कर्व भी U शेप का होता है। इस फिगर में आप देखें पॉइंट E एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर AC एंड MC बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि AC
इक्वल्स टू MC, दोनों एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। और ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर AC का मिनिमम होता है और MC AC को उसके मिनिमम पॉइंट पर नीचे से इंटरसेक्ट करता है, काटता है और काट कर ऊपर निकल जाता है। अब इस पॉइंट E से पहले के स्थित इस पॉइंट E के करेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ आउटपुट कितना है, OQ1। तो एट लेवल ऑफ आउटपुट OQ1 AC is minimum and MC cuts AC at its lowest point and AC और MC both are equal. Before OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की स्थिति की बात हम करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, AC इज फॉलिंग, AC इज फॉलिंग, AC गिर रहा है। और जब AC गिर रहा होता है उस कंडीशन में हमने देख लिया था कि क्या है कि MC क्या होगा, लोअर देन AC। जब AC गिरेगा तो MC भी गिरेगा, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट MC जो है AC की तुलना में नीचे रहेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ की कंडीशन में आप बता सकते हो कि MC लेस देन AC। और इस E पॉइंट के बाद की स्थिति की बात करें अगर हम, तो हम देख सकते हैं कि AC स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, और जब AC इंक्रीज होना शुरू करेगा तो MC भी इंक्रीज कर रहा है और AC की तुलना में तेज़ी से इंक्रीज कर रहा होता है। यानी कि E पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, MC ग्रेटर देन AC। तो ये तीन स्थितियां हैं और इसी को हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन AC एंड MC कर्व। बच्चों इस फिगर को ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर Q से Q1 के बीच जो लेवल ऑफ आउटपुट Q1 है, इसके बीच में AC कर्व और MC कर्व का नेचर कैसा है। जनरली नेचर कैसा है, व्हेन AC इज डिक्रीजिंग MC इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, व्हेन AC इज इंक्रीजिंग MC इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है थोड़े समय के लिए Q से Q1 के बीच में जो दिख रहा है वो क्या है कि एवरेज कॉस्ट कर्व इज डिक्रीजिंग बट मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इंक्रीजिंग। तो आप ध्यान रखेंगे, कई बार आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्या ये पॉसिबल है कि AC इज डिक्रीजिंग बट MC इज इंक्रीजिंग। आप कहोगे हाँ ये पॉसिबल होता है, थोड़े समय के लिए होगा लेकिन ये होगा। फिर आपसे पूछा जाता है कि ये क्यों होगा, तो आप बताएंगे चूँकि इनिशियल स्टेज पर AC एंड MC बोथ डिक्रीजेज बट MC डिक्रीजेज एट फास्टर रेट। MC के घटने का रेट ज़्यादा है, इसलिए MC पहले मिनिमम हो जाता है और मिनिमम होने के बाद धीरे धीरे ये मूवमेंट अपवर्ड स्लोपिंग होने लगता है, ऊपर की ओर मूवमेंट करने लगता है, जबकि एवरेज कर्व जो होता है AC कर्व धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है। अब जैसे जैसे MC के बढ़ने का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे AC मिनिमम होने के बाद धीरे धीरे ऊपर होने लगेगा। तो आप बताएंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन के विषय में आप ध्यान रखेंगे कि AC का मिनिमम पॉइंट बाद में आएगा, MC का मिनिमम पॉइंट पहले आ जाएगा। इस वजह से MC मिनिमम होने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है लेकिन AC घट ही रहा होता है। ये कंडीशन संभव होती है। एक और पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है कि AC के स्वरूप जैसा ही बिल्कुल होता है AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तो जो रिलेशन AC का MC के साथ है वही रिलेशन MC का AVC के साथ भी होता है। और एक चीज़ और बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है ये MC कर्व, AC कर्व और AVC कर्व दोनों को उसके मिनिमम पॉइंट पर टच करता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि AC के मिनिमम को MC ने टच किया, नीचे से काटा, कट किया, उसी तरीके से ये MC कर्व जो है वो AVC कर्व को भी उसके मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके ऊपर निकल जाता है। तो ये था बच्चों रिलेशन बिटवीन AC एंड MC।